DJI Ronin RS2 अ प्रोफेशनल गिम्बल जिसके ऊपर आप 4.5 kgs तक का पेलोड डाल सकते हो। मतलब आप कोई भी प्रोफेशनल रिग या सेटअप जो आप सोच सकते हो वो इस गिम्बल पे यूज़ हो सकता है। राइट नाउ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो मैंने सैम्पल्स के लिए यूज़ किया दैट इज़ Canon R5 विद RF 15 to 35 mm f2.8 लेंस, जो अपने आप में काफ़ी एक अच्छा और हैवी सेटअप है वो सिनेमैटिक या वीडियोस के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट दिस गिम्बल, जैसे मैंने बोला एक प्रोफेशनल सेटअप है एंड एट द सेम टाइम बहुत लाइट वेट है एंड इट इज़ समथिंग अराउंड 1.2 या 1.3 kgs का है जब आप बैटरी ग्रिप वगैरह सब लगा लेते हो। सो एनीवेज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। Ronin RS2 मेरे पास ऑलमोस्ट 3-4 महीने से है बिकॉज जब लॉकडाउन चल रहा था देन आई रिसीव दिस प्रोडक्ट। DJI ने मुझे ये गिम्बल भेजा है बट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो जो मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा मेरे ऑनेस्ट व्यूज होंगे। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो पूरा गिम्बल है ये आप इस छोटे से बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, विच इन इटसेल्फ मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। पहले जो बॉक्स आते थे काफ़ी बड़े होते थे, अभी क्या है कि गिम्बल को अगर आपको यूज़ करना है, आप प्रोफेशनल शूट के लिए भी जा रहे हो या मे बी अपनी ट्रैवल वीडियोस के लिए, एक छोटा सा जब कॉम्पैक्ट बैग रहता है ना तो एक और रीज़न आपको मिल जाता है गिम्बल से शूट करने के लिए। अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, या आपको एक बार सोचना पड़ता है, एक नहीं 2 बार, कि क्या आपको गिम्बल कैरी करना चाहिए। बट दिस स्मॉल बॉक्स इन इटसेल्फ काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी सही बैग है, द क्वालिटी इज़ गुड। एंड टॉकिंग अबाउट द पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन इज़ कि जो RS2 है काफ़ी मॉड्यूलर है। और मॉड्यूलर की अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर मैं यहाँ साइड से इसको अनलॉक करूँ और इस तरह से अगर मैं इस बैटरी ग्रिप को निकाल दूँ तो सोचो ये जो अपर पोर्शन है और ये जो बैटरी ग्रिप है अलग हो सकता है और आप इसको अलग अलग इस छोटे से बैग में स्टोर कर सकते हो। और जब आपको यूज़ करना है इस तरह से इसको लगा के लॉक करके यू आर रेडी टू गो, स्विच इट ऑन और आप गिम्बल को यूज़ कर सकते हो। और वहाँ पे ही काम आता है इसका एक छोटा सा स्टैंड, अगर मैं इसको यहाँ पे निकाल दूँ। सो आप क्या कर सकते हो, RS2 के साइड्स में ना अगर मैं रबर ग्रिप यहाँ से हटा दूँ तो दोनों साइड्स में आपको ये माउंट मिलते हैं जहाँ पे आप एक्सटेंशंस लगा सकते हो। और एक्सटेंशन लगाने के बाद आप इस तरह से कुछ ये जो मिनी ट्राइपॉड है इसको आप उस आर्म में लगा के कुछ इस तरह से सूटकेस मोड में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कुछ लो एंगल शॉट शूट करना चाह रहे हो या कुछ इस तरह से आपको लगता है कि आपका जो शूटिंग स्टाइल है वो प्रेशर आपके सिंगल आर्म में बहुत ज़्यादा डालता है, तो इस तरह से आप उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ बना सकते हो। बैलेंसिंग, अब गिम्बल यूज़ करते टाइम एक सबसे इरिटेटिंग चीज़ क्या रहती है वो है गिम्बल को बैलेंस करना। बट जब मैंने इस गिम्बल को यूज़ किया है रियलाइज कि काफ़ी ईजी हो चुका है RS2 को बैलेंस करना। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगा एंड इट्स अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे छोटा सा नॉब दिया गया है माइक्रो एडजस्टमेंट के लिए। तो मान लेते हैं मेरे पास ये 15-35 लेंस है, कोई भी आपके पास जूम लेंस है, जहाँ पे आप हल्का सा एडजस्टमेंट करते हो तो आपको फिर से पूरा बैलेंस करना पड़ता है। तो इस नॉब को एडजस्ट करके आप माइक्रो एडजस्टमेंट करके थोड़ा बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको हर एक्सिस के लिए लॉक मिलता है। अब लॉक इज़ नॉट ए न्यू थिंग, काफ़ी गिम्बल्स में आता है, बट आई लाइक जो इसका लॉकिंग स्टाइल है, जो नॉब दिया गया है टू लॉक, वो काफ़ी अच्छा है। स्विचेस तो ईजिली आप उसको लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो वाइल बैलेंसिंग। जैसे अभी मैंने इसको लॉक करा हुआ है सारे एक्सिस को, इस तरह से इफ आई विश टू कैरी द गिम्बल आई कैन डू दैट। अब अगर हम इसके थोड़े फिजिकल फीचर्स की बात करें, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टच स्क्रीन। सो 1.4 इंच का जो टच स्क्रीन है इट्स वेरी ईजी टू यूज़। जब मैं नेविगेट कर रहा था मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ लैग है या मिसेस एज सच नहीं है। सो इट्स वेरी ईजी, स्क्रीन इज़ नॉट दैट बिग बट स्टिल इतनी बड़ी है कि आप ईजिली टच करके चीज़ें और मोड्स को एडजस्ट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट मोड्स, एक काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट मुझे लगा, यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन है M करके जिससे आप मोड्स डिफाइन कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कुछ प्रीसेट्स हैं, आप क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज अभी मैं बटन प्रेस करूंगा, मैं M1 पे जाता हूँ। अब M1 में क्या है, बेसिकली आप एक मोड डेडिकेट कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे टैप करके यू हैव ऑप्शन सच एज पैन फॉलो, पैन टिल्ट फॉलो, FPV, कस्टम में जाके आप खुद एक्सेस को डिफाइन कर सकते हो। एंड देन आपके पास 360 और पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन है। अब पोर्ट्रेट में क्या है, इस तरह से आपका कैमरा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में चले जाता है। और अगर आप इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए वर्टिकल फॉर्मेट में कुछ कंटेंट निकालना चाहते हो, इस गिम्बल के साथ आप कर सकते हो। सो आपको डेडिकेटेड L ब्रैकेट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यू हैव दैट ऑप्शन ओवर हियर। और आप 360 डिग्री मोड में जाके कुछ इस तरह से, अगर आप वीडियोस में ऐसा कुछ इफेक्ट लेके आना चाहते हो जहाँ पे कैमरा आपका पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है। और इसका मुझे प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या लगा कि कई बार क्या होता है, गिम्बल्स के लिए आपको स्मार्टफोन ऐप का काफ़ी यूज़ लेना पड़ता है। ऐप के यूजेस हैं बट आप गिम्बल से ही काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई और एडजस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आगे की तरफ यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड डायल मिलता है और ये मुझे काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट लगा। अदरवाइज
अदरवाइज पहले क्या होता था, साइड में एक नॉब दी जाती थी जिसके लिए आपके दोनों हाथ एंगेज होते थे, एक से आप ग्रिप पकड़ते थे, दूसरे से आप फॉलो या जूम इन जूम आउट को एडजस्ट करते थे। बट आई लाइक द थिंग कि यहाँ पे ही सिंगल हैंडेडली आप अपने फिंगर को यूज़ करके यू कैन एडजस्ट द फोकस, जो भी आप रोल इस व्हील को डेडिकेट करते हो और आप सिंगल हैंडेडली वो चीज़ मैनेज कर सकते हो। देन अगर मैं प्लेट्स की बात करूं, अगेन बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन है कि मैनफ्रोटो और आर्का स्विस दोनों आपको यहाँ पे दी गई हैं। सो सबसे पहले आप मैनफ्रोटो वाला प्लेट लगाते हो, देन उसके ऊपर आर्का स्विस लगता है। तो अगर जैसे मैं जो अभी ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ वीडियोज़ के लिए, वो मैनफ्रोटो माउंट है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से निकाला, ट्राइपॉड पे लगाया, देन वापस गिम्बल पे लगाया और मेरा कंपैटिबिलिटी बहुत ईजी हो जाता है। तो मुझे बार बार अपनी जो प्लेट्स हैं उनको चेंज नहीं करना पड़ेगा, विच मेक्स इट वेरी कंपैटिबल, और आप मल्टीपल लाइक गिम्बल टू ट्राइपॉड पे स्विच इजीली कर सकते हो। अब इससे पहले कि मैं और कुछ फीचर्स की बात करूं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। तो अगर हम बात करें स्टेबलाइजेशन की, आई रियली लाइक द स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पे आप सैम्पल भी देख सकते हो। तो वॉकिंग शॉट है और काफ़ी अच्छी स्पीड पे, और मतलब मैं ग्रास वाले प्लेटफॉर्म पे चल रहा था जहाँ पे अच्छा खासा शेक आ जाता है, स्पेशली जब आप लो एंगल पे थोड़ा शूट करते हो। तो वो एक मुझे अच्छा लगा कि स्टेबलाइजेशन, द परफॉर्मेंस इज गुड इवन व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ शेक हैपनिंग। हल्का बहुत देखो थोड़ा सा आपको दिखेगा, बिकॉज आप जो भी गिम्बल यूज़ करो, अगर आप थोड़ा अनइवन सरफेस पे या थोड़ा फास्ट वॉक करते हो, हल्का बहुत शेक आता है जो आप पोस्ट में एडजस्ट कर सकते हो बाय एडिटिंग। बट अदरवाइज आई थिंक स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा द स्टेबलाइजेशन परफॉर्मेंस इज रियली गुड। और हाँ, एक और पॉइंट, जब हम बैलेंसिंग करते हैं ना, नॉर्मली गिम्बल्स में क्या इशू आता है, मतलब मुझे तो आता है, मुझे आपका नहीं पता, जब माइक्रो एडजस्टमेंट हम कर रहे होते हैं ना एक्सिस में, तो बहुत बार हल्का सा कई बार ज़्यादा या कम हो जाता है बिकॉज ऑफ जो स्लाइडिंग मटीरियल रहता है। बट आई लाइक कि एक तो ये कार्बन फाइबर बिल्ट है, दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये टेफ्लॉन कोटिंग की वजह से जो माइनर एडजस्टमेंट है ना, और प्रैक्टिकली मुझे काफ़ी ईजी टू यूज़ लगा। अगर मैं हल्का सा भी लेफ्ट राइट करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे मुझे काफ़ी ईज ऑफ यूज़ लगा। अच्छा, अब एक ऐसे फीचर की बात करते हैं, अगर आप प्रो वर्जन लेते हो, जैसे ये जो मैं मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज द प्रो वर्जन ऑफ RS2, साथ में आपको एक इमेज ट्रांसमीटर मिलता है जिसको बोलते हैं रेवन आई। अब रेवन आई सबसे पहली चीज़ बहुत कॉम्पैक्ट है, और इस तरह से अगर आप देखोगे आपको शायद दिखेगा भी नहीं, मैंने इस प्लेट के नीचे यहाँ पे माउंट पे लगाया हुआ है। अब ये इमेज ट्रांसमीटर क्या करता है कि आप अगर इसको अटैच करते हो विद द राइट केबल्स, आप अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हो वायरलेस ट्रांसमीटर के लिए, और आपके स्मार्टफोन में दिख जाएगा कि आपका एंगल ऑफ व्यू क्या आ रहा है, आपका कैमरा क्या देख रहा है। अब उससे आपको हेल्प क्या मिलती है, अगर आपने गिम्बल एक एंगल पे लगाया हुआ है, एक पोजीशन पे, तो आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो एज अ डायरेक्टर्स व्यू, और आप देख सकते हो आपके सीन में क्या मूवमेंट हो रहा है। और उससे भी बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप यूज़ करते हो एक्टिव ट्रैक 3.0। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, आप एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपका जो गिम्बल है वो एक्टिवली उसको ट्रैक करेगा, मेकिंग श्योर कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपके फ्रेम में रहे, अगर आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है या गिम्बल मूव कर रहा है, दोनों केसेस में। और सबसे फन फीचर आपको क्या मिलता है, इस तरह से आप फोर्स मोबाइल फीचर को यूज़ करके, लेट्स सपोज मुझे ऐसा कुछ मूवमेंट करना है और मैं ईजिली अपने मोबाइल को यूज़ करके आई कैन डू दिस वायरलेसली, मुझे फिजिकली भी जॉयस्टिक को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और मैं कोई भी एंगल विच आई कैन थिंक ऑफ, बीट रोल एक्सिस, पैन या टिल्ट, इस तरह से, और मैं डिफाइन कर सकता हूँ मुझे मोशन कितना रखना है। आई कैन डू दिस यूजिंग माई स्मार्टफोन। एंड अ बिग थम्स अप टू DJI ये टेक्नोलॉजी लाने के लिए, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपैंड कर देता है। आप वायरलेसली स्क्रीन देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, एंड यू कैन डू द मूवमेंट्स यूजिंग योर स्मार्टफोन। सो इट्स अ गुड स्टेप टूवर्ड्स कि गिम्बल में क्या नया किया जा सकता है, DJI इज़ डूइंग दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ऑलमोस्ट जितने फीचर्स मैंने एक्सप्लोर करे हैं, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर बात करें कुछ माइनस पॉइंट्स की, एज सच देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, अगेन आई मेंशन दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट आई थिंक ये गिम्बल इज़ नियरली परफेक्ट। मुझे ऐसे कुछ अभी इशूज़ नहीं दिखे। मे बी इन फ्यूचर अगर मैं यूज़ करूँगा और मुझे लगता है कि एक डिटेल्ड रिव्यू बनना चाहिए, आई माइट मेक दैट इन द फ्यूचर। एज ऑफ नाउ दिस लुक्स लाइक अ गुड गिम्बल टू इन्वेस्ट इन। आई नो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दिस इज़ अ प्रोफेशनल सेटअप। तो अगर आप कमर्शियली शूट करते हो या फिर आपको एक ऐसे गिम्बल में इन्वेस्ट करना है जो आपको लगता है कि आपकी प्रोफेशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, आई थिंक RS2 इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।